गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर, जिसमें हम लोग देखेंगे अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है तो उस मैट्रिक्स का हम माइनर ऑफ मैट्रिक्स और कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको पता था जो डिटरमिनेंट हमारा है वो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए केवल होता है, जिसमें हम किसी भी मैट्रिक्स का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और जो वैल्यू होता था उसे हम लोग क्या करते थे, डिटरमिनेंट वैल्यू। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं माइनर एंड कोफैक्टर। मान लीजिए A इक्वल टू आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट 2, 7, 6 और -4 है। आपको बोला गया फाइंड माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स का आपको क्या फाइंड करना है, माइनर फाइंड करना है। तो जो माइनर ऑफ ए है ये भी एक मैट्रिक्स ही होगा, जिसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जितने भी एलिमेंट हैं ए मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट हैं हर एक एलिमेंट का हमें माइनर फाइंड करना पड़ेगा। यहां पर माइनर को हम लोग डिनोट करेंगे, MIJ से। जैसे ए में हमारा ये सारा क्या कहलाता, एलिमेंट कहलाता था, तो एलिमेंट को हम लोग किस तरह डिनोट करते थे, ए से, और सफिक्स क्या देते थे, IJ देते थे। आई यहाँ किस चीज को रिप्रेजेंट करता था, रो नंबर को, और जे किस चीज को रिप्रेजेंट करता था, कॉलम नंबर को। उसी तरह यहाँ पर जो M है वो माइनर कहलाएगा किसका, ith रो और jth कॉलम के एलिमेंट का। जैसे यहाँ पर हमारा ये जो 2 है उसका पोजीशन क्या होगा, 1 1 होगा ना, A11 पर कौन सा एलिमेंट है, 2 है। तो हमें क्या करना है, इस 2 का माइनर फाइंड आउट करना है। ये हम बात कर रहे हैं 2x2 मैट्रिक्स के लिए सिर्फ, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, माइनर किसका, 1 1 का, मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है उसका माइनर क्या होगा। उसी तरह हम लोग फाइंड करेंगे M1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट का माइनर क्या होगा। फिर हम लोग फाइंड करेंगे M2 1 का माइनर क्या होगा और M2 2 क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग पहले किसका माइनर फाइंड कर रहे हैं, 2 का माइनर फाइंड कर रहे हैं। तो उसे हम लोग किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, M1 1 से माइनर ऑफ 1 1 एलिमेंट। तो ये 1 1 एलिमेंट कहलाएगा ना, दैट मींस किसका माइनर फाइंड कर रहे हैं, 2 का। तो ये 2 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको हाइड कर लीजिए, ढक लीजिए। रिमेनिंग जो एलिमेंट बच गया वो हमारा क्या कहलाएगा, माइनर ऑफ 2। M11 का माइनर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। इसी तरह M12 का माइनर चाहिए, दैट मींस क्या, 7 का माइनर चाहिए ना। तो ये 7 आपका जिस रो और जिस कॉलम में है उसको हाइड कर लीजिए। रिमेनिंग जो एलिमेंट बच रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा, माइनर कहलाएगा M12 का। फिर क्या चाहिए, 6 का माइनर चाहिए ना, तो 6 जिस रो जिस कॉलम में है उसको हाइड करना है, क्या बच रहा है 7, तो 7 हमारा क्या कहलाएगा, माइनर कहलाएगा किसका, 6 का। उसी तरह -4 का माइनर क्या कहलाएगा, तो -4 जिस रो जिस कॉलम में है उसको हाइड करेंगे, रिमेनिंग जो बचे वो हमारा क्या कहलाएगा, माइनर कहलाएगा -4 का। अगर इस चीज को आप शॉर्ट में देखना चाहें, अगर 2x2 मैट्रिक्स आपके पास अवेलेबल है और इसका माइनर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो 2 का माइनर क्या हो जाएगा, इसके डायगोनल में जो एलिमेंट है वो, ठीक है। 7 का माइनर क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट साइड ऑफ डायगोनल में जो एलिमेंट है वो माइनर हो जाएगा। इसी तरह अगर 6 का आपको माइनर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, इसके डायगोनल साइड के अपोजिट में जो है वो माइनर कहलाएगा 6 का। उसी तरह -4 का माइनर क्या हो जाएगा, डायगोनल के अपोजिट साइड में जो एलिमेंट है वो माइनर कहलाएगा। अब क्या करना है, हमें तो माइनर ऑफ ए फाइंड करना था, तो माइनर ऑफ ए भी क्या होगा, एक मैट्रिक्स ही होगा ना। और हमें क्या करना पड़ेगा, 2 का जो माइनर है उस चीज को लिखना पड़ेगा 2 की जगह। तो 2 का माइनर क्या आया है, -4, उस चीज को यहां लिख दीजिए। M12 दैट मींस क्या, 7 का माइनर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 7 के प्लेस पर क्या जाएगा, 6 जाएगा। और ये 6 का माइनर क्या आ रहा था, 7 आ रहा था, तो 6 के प्लेस पर 7 जाएगा। -4 का माइनर क्या आ रहा था, 2 आ रहा था, तो -4 की जगह क्या चल जाएगा, 2 चल जाएगा। ये हमारा माइनर ऑफ ए कहलाएगा।
कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 2/2 के लिए माइनर निकालना काफी इजी चीज है। चलिए नोट कर लेंगे इसे। अब हम लोग देखेंगे 3/3 ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स गिवन है तो उसका माइनर हम लोग इस तरह फाइंड करेंगे। देखिए A इक्वल टू एक मैट्रिक्स ले रहे हैं 1 0 3 2 -1 4 7 6 9। ठीक है, ये एक 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और हमें क्या फाइंड करना है, माइनर ऑफ A फाइंड करना है, A का माइनर फाइंड करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ईच एंड एवरी एलिमेंट का माइनर फाइंड करना पड़ेगा। तो ईच एंड एवरी पहले तो आप लिख लीजिएगा M11, ठीक है, माइनर ऑफ 1 ये कहलाएगा ना, ठीक है। M12 क्या हो जाएगा, फिर हम लोग फाइंड करेंगे क्या, M13 क्या होगा, फिर हम लोग फाइंड करेंगे M21 क्या होने वाला है, M22 क्या होगा और M23 क्या होगा। फिर हम लोग फाइंड करेंगे M31 M32 M33, ठीक है। M11 का मतलब क्या हो गया, 1 का माइनर। अब ये 1 जिस रो जिस कॉलम में है उसको हाइड कर दीजिए, रिमेनिंग जो एलिमेंट बच रहा है उसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखना है। 3/3 ऑर्डर के लिए बता रहे हैं माइनर निकालना। हम क्या निकाल रहे हैं, माइनर ऑफ 1 1, दैट मींस 1 का माइनर ना। तो ये 1 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको हाइड कर लीजिए, रिमेनिंग जो एलिमेंट बच रहा है उसको डिटरमिनेंट के टर्म में आप क्या करिए, लिख लीजिए। और 2/2 ऑर्डर आपको डिटरमिनेंट निकालना अच्छे से आता है। तो ये क्या हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट 9 into -1 क्या हो जाएगा, -9, बीच में साइन क्या जाएगा माइनस का, 6 4 जा 24। तो ये जो आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, 6 30 माइनस ऑफ 33। तो माइनर ऑफ 1 क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 33। उसी तरह M12 दैट मींस 0 का माइनर ना, तो ये 0 जिस रो जिस कॉलम में है उसको हाइड कर लेंगे और रिमेनिंग एलिमेंट जो है वो हमारा कहां जाएगा, डिटरमिनेंट के टर्म में लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करना है, क्या हो जाएगा, 9 2 जा 18 माइनस 7 4 जा 28। तो आंसर क्या आ रहा है, जो माइनर ऑफ होगा 1 2 वो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 10। M13 निकालना है तो M13 3 का माइनर ना, जिस रो जिस कॉलम में है उसको हाइड कर देंगे, रिमेनिंग एलिमेंट को क्या करना है, डिटरमिनेंट के टर्म में लिखना। 2 -1 7 6, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 2 जा 12 माइनस और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस का 7 इंटू करेंगे ना, तो -7 और माइनस पहले से था इसीलिए +7। तो ये हमारा हो जाएगा 19, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड रो के हर एक एलिमेंट का माइनर फाइंड करेंगे। दैट मींस M21 फाइंड करेंगे, 2 का माइनर क्या होगा, तो ये 2 जिस रो जिस कॉलम में है उसको हाइड कर देंगे, रिमेनिंग एलिमेंट को क्या करेंगे, डिटरमिनेंट के टर्म में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 0 3 6 9। सॉल्व करेंगे तो 0 into 9 0 -3 into 6 18। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 18। M22 दैट मींस -1 करना, तो ये -1 जिस रो जिस कॉलम में है उसको हाइड कर दीजिए, रिमेनिंग एलिमेंट को डिटरमिनेंट के टर्म में। तो 1 3 7 9 सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 -21। तो ये आपका हो जाएगा माइनस ऑफ 12। चलिए M23 4 का माइनर, जिस रो जिस कॉलम में है उसको हाइड करिए, रिमेनिंग एलिमेंट डिटरमिनेंट के टर्म में। 1 0, अच्छा किसका निकाल रहे थे, M23 का ना, यानी इसका ना, तो 1 0 7 6 ये हो जाएगा 6 into 1 6 -7 into 0 तो ये आपका आ जाएगा 6। लास्ट वन, थर्ड रो के हर एक एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट करेंगे। दैट मींस M31 जिस रो जिस कॉलम में है उसको हाइड करेंगे, रिमेनिंग एलिमेंट को डिटरमिनेंट के टर्म में। 0 3 -1 और 4 सॉल्व करेंगे। 0 into 4 0 -3 into -1 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 3। M32, ठीक है।
रिमेनिंग एलिमेंट को डिटरमिनेंट के टर्म दैट मींस 6 का माइनर निकालना है, तो 6 जिस रो जिस कॉलम में उसको हाइड करेंगे और रिमेनिंग एलिमेंट को डिटरमिनेंट के टर्म में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 1 3 2 4। सॉल्व करेंगे 4 into 1 4 minus 3 into 6 3 into 2 6, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2 एंड 3 3 जिस रो जिस कॉलम में है उसको हाइड करेंगे 9 को, ये हो जाएगा 1 0 2 minus 1 2 minus 1। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1 into 1 -1 और 2 into 0 0 माइनस ऑफ 0, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1। अब जितने भी एलिमेंट माइनर आ चुके हैं उसके पोजीशन के अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड कर सकते हैं माइनर ऑफ ए। तो माइनर ऑफ ए क्या है, m1 के वजह से क्या जाएगा माइनस ऑफ 33, सेकेंड एलिमेंट हो जाएगा -10, थर्ड वन एलिमेंट आपका आया है 19, ठीक है। m2 का एलिमेंट है माइनस ऑफ 18 -12 और 6 3 -2 और -1, ये हमारा कहलाएगा माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स का माइनर मैट्रिक्स निकालना काफी इजी है अगर आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करने आ रहा है तो। उसमें भी हमारा 2x2 ऑर्डर का ही डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, नोट कर लेंगे इसे। नेक्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे कोफैक्टर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोफैक्टर। चलिए हम फाइंड कर रहे हैं आप क्या कोफैक्टर। तो कोफैक्टर काफी ही इजी चीज होता है, क्या होता है देखते हैं। देखिए माइनर को हम m से, जैसे ए मैट्रिक्स होता था उसके एलिमेंट को aij से डिनोट करते थे, फिर हमने बताया माइनर को mij से डिनोट करेंगे, उसी तरह कोफैक्टर को cij से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स कहलाता था, ये माइनर ऑफ एलिमेंट कहलाता है और ये कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट कहलाता है। चलिए कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर होता है -1 पे पावर i प्लस j इनटू माइनर ऑफ ij, ठीक है। क्या करना है, अगर आपके पास a इक्वल टू कोई मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, 3 ऑर्डर का ले रहे हैं 1 0 2 3 2 1 0 2 2, ठीक है। एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसमें आपको बोला गया कोफैक्टर फाइंड करें। तो कोफैक्टर फाइंड करने के लिए सबसे पहला काम होगा आपको माइनर फाइंड आउट करना ही होगा। बगैर माइनर फाइंड किए हुए हम कोफैक्टर फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो पहला काम होगा हमें तो माइनर फाइंड करना होगा ना हर एक एलिमेंट का। तो फिर से आप लोग क्या करिए, हर एक एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट कर लीजिए। और माइनर फाइंड आउट करना काफी इजी था, अभी जस्ट बताए थे। चलिए हम क्या कर रहे हैं, माइनर फाइंड कर रहे हैं 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट का माइनर फाइंड कर रहे हैं। तो ये 1 जिस रो जिस कॉलम में उसको हाइड करेंगे, रिमेनिंग एलिमेंट को डिटरमिनेंट के टर्म में लिखेंगे ना, इसको सॉल्व करेंगे 2 2 जा 4 माइनस ऑफ 2 क्या आ जाएगा 2। m12 जिस रो जिस कॉलम में उसको हाइड करेंगे, रिमेनिंग एलिमेंट को हम लोग डिटरमिनेंट के टर्म में लिखेंगे 3 1 0 2, ये हो जाएगा हमारा 3 2 जा 6 माइनस ऑफ 1 into 0, तो ये आएगा 6 माइनस ऑफ 1 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 2 0 2 और इसको जब सॉल्व करेंगे 3 2 जा 6 माइनस में 0, ये कितना आ गया 6 आ गया। उसी तरह m21 का माइनर फाइंड करेंगे दैट मींस 3 का, ये 3 जिस रो जिस कॉलम में है उसको हाइड करेंगे, रिमेनिंग एलिमेंट को डिटरमिनेंट के टर्म में लिखेंगे 0 2 2 2 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस ऑफ 4, कितना हो जाएगा -4। m22
दैट मींस 2 का माइनर ना। अब ये 2 जिस रो जिस कॉलम में है हाइड कर लीजिए रिमेनिंग एलिमेंट को डिटरमिनेंट के टर्म में लिखेंगे 1 2 0 2 1 2 0 2 और इसको सब सॉल्व करिएगा 2 into 1 2 minus 2 into 0 0 तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा एंड 2 3 1 का माइनर जिस रो जिस कॉलम में हाइड कर लीजिए रिमेनिंग एलिमेंट को डिटरमिनेंट के टर्म में 1 0 0 2 1 0 0 2 ये हो जाएगा 2 into 1 2 minus 0 into 0 0 ये आ गया 2 एंड 3 1 दैट 0 का माइनर ना जिस रो जिस कॉलम में है हाइड करके रिमेनिंग एलिमेंट को डिटरमिनेंट के टर्म में 0 2 2 1 0 2 2 1 ये हो जाएगा आपका 0 माइनस ऑफ 4 कितना आ जाएगा -4 एंड 3 2 ठीक है हाइड कर देंगे एलिमेंट को लिखेंगे 1 2 3 1 1 2 3 1 सॉल्व करेंगे 1 माइनस ऑफ 6 कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 5 एंड 3 3 1 0 3 2 1 0 3 2 सॉल्व करेंगे इसको 2 into 1 2 minus 3 into 0 0 ये आ गया 2। चलिए तो माइनर ऑफ ए जो था हमारा क्या आ चुका है माइनर मैट्रिक्स हम लिख ले रहे हैं यहाँ माइनर ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा माइनर मैट्रिक्स आएगा ना तो पहला एलिमेंट क्या आ रहा है 2 दूसरा एलिमेंट आ रहा है 6 और थर्ड वन एलिमेंट आपका आ गया 6 सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट -4 सेकेंड एलिमेंट 2 थर्ड एलिमेंट 2 थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट -4 -5 और 2 -4 -5 और 2 है ठीक है ये तो माइनर निकालना सीख है। अब हमें क्या निकालना था कोफैक्टर निकालना था अब हमें क्या निकालना था कोफैक्टर तो कोफैक्टर बराबर आपको क्या बताए थे -1 पे पावर i प्लस j इंटू में MIC ठीक है अब क्या करिए जितना भी माइनर आया है उसके आगे -1 लिखिए और उसका जो पोजीशन था i की पोजीशन था ना i पर क्या है 1 और j पर क्या है 1 उस पर पावर दीजिए अगर पावर इवन होता है तो साइन क्या आएगा प्लस का ठीक है साइन क्या आएगा प्लस का अगर -1 पे पावर ये वाला एलिमेंट दीजिएगा 1 + 2 तो क्या है -1 पे पावर 3 तो साइन क्या आएगा निगेटिव का अगर आपका एलिमेंट का जो पोजीशन है एलिमेंट का जो पोजीशन जैसे इसका पोजीशन 1 1 था 1 2 था 1 3 था तो अगर इन दोनों का सम इवन होगा तो साइन हमारा क्या रहेगा पॉजिटिव ही रहेगा अगर इन दोनों का सम ऑड आ रहा है तो हमें साइन क्या देना पड़ेगा निगेटिव साइन देना पड़ेगा तो इसे हम रब कर रहे हैं और हम लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ ए देखिए कोफैक्टर ऑफ ए क्या हो जाएगा कोफैक्टर ऑफ ए बराबर हो जाएगा कोफैक्टर ऑफ ए भी हमारा क्या कर देगा एक मैट्रिक्स ही निकलेगा। अब देखो हर एक एलिमेंट तो सेम आएगा ठीक है 2 आएगा 6 आएगा माइनर की तरह -4 2 2 -4 माइनस में 5 और 2 ये हो गया। करना क्या है अगर इसके पोजीशन का सम इवन होगा तो साइन प्लस का ही रहेगा अगर ऑड आएगा तो साइन क्या हो जाएगा निगेटिव लेकिन ये साइन को भी ध्यान में रखिएगा अगर निगेटिव होगा तो माइनस माइनस ये फिर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ये एलिमेंट का पहले से साइन है एक और हम माइनस या फिर प्लस का साइन देंगे उसके अकॉर्डिंग ये अपना साइन चेंज करेगा जैसे इसका पोजीशन क्या है 1 1 1 + 1 क्या होगा 2 होगा 2 कैसा इवन नंबर है इवन नंबर है तो साइन कैसा रहेगा प्लस का ही रहेगा। इसका पोजीशन क्या है 1 2 अब 1 और 2 को जब ऐड करिएगा तो 3 आता है 3 कैसा नंबर है और तो यहाँ पर साइन क्या जाएगा माइनस का कोफैक्टर में ठीक है ना कोफैक्टर में साइन क्या जाएगा माइनस का पहले तो माइनर निकालना है फिर सिर्फ साइन को देखना है क्या होगा। इसका पोजीशन क्या है 1 3 दोनों को ऐड करेंगे तो 4 होगा 4 कैसा नंबर इवन नंबर तो साइन कैसा रहेगा प्लस का। फिर ये वाले एलिमेंट का पोजीशन देखिए क्या है
2 1 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 कैसा नंबर है ऑड नंबर है तो साइन कैसा आएगा माइनस एक और माइनस का साइन आएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा मिलकर प्लस का साइन हो जाएगा क्लियर ठीक इसी तरह इस एलिमेंट का पोजीशन देखिएगा तो ये 2 2 एलिमेंट है 2 और 2 को ऐड करेंगे तो 4 होगा 4 हमारा इवन नंबर है इसीलिए साइन कैसा रहेगा प्लस का इस वाले एलिमेंट को देखिए पोजीशन क्या हो जाएगा 2 3 2 3 को ऐड करेंगे तो 5 और नंबर तो साइन क्या हो जाएगा माइनस का इस वाले एलिमेंट का पोजीशन क्या हो जाएगा 3 1 ऐड करेंगे तो 4 और 4 कैसा नंबर इवन तो साइन क्या हो जाएगा एक और माइनस साइन आएगा अब ये माइनस साइन और ये माइनस साइन मिलकर ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा इस वाले एलिमेंट का पोजीशन 3 2 ऐड करेंगे तो 5 5 कैसा नंबर है ऑड है ठीक है अच्छा सॉरी यहाँ पर तो इवन आ रहा था ना तो इवन में साइन कैसा रहता प्लस का रहता ना और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस ठीक है यहाँ पर माइनस साइन नहीं आएगा ठीक है इवन नंबर आ रहा है ना तो साइन कैसा रहेगा प्लस का प्लस साइन दिए अब ये प्लस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा माइनस ही रहेगा यहाँ पर देखो ऑड नंबर आ रहा है यहाँ पर क्या आ रहा है ऑड नंबर आ रहा है ऑड नंबर आ रहा है तो क्या आ जाएगा एक और माइनस तो ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस का साइन हो जाएगा 2 इसका पोजीशन 3 3 और ऐड करेंगे तो 6 आ रहा है 6 हमारा कैसा नंबर है इवन नंबर है तो उसका साइन कैसा रहेगा प्लस का तो ये माइनर ऑफ ए कहलाएगा और ये कोफैक्टर ऑफ ए कहलाएगा अब यहाँ पर बात आती है सर ये माइनर और कोफैक्टर का यूज क्या हुआ ठीक है ना ये माइनर और कोफैक्टर का यूज क्या है तो देखिए यूज हम बता रहे हैं जो अब डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते थे ना उसमें इस माइनर और कोफैक्टर का बहुत बड़ा रोल है देखिए क्या होता है हम लोग निकालते थे वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या होता है द सम ऑफ प्रोडक्ट of element with its cofactor of a row or column ठीक है जो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट होता है वो क्या होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अ एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम अब किसी भी एक रो का एलिमेंट ले लीजिए और उस एलिमेंट का कोफैक्टर का इनटू करिए हर एलिमेंट के साथ और उसके बाद क्या करिए तीनों को ऐड कर दिए जो आएगा वो डिटरमिनेंट ऑफ ए कहलाता था जैसे हम यहाँ पर रो 1 के अलोंग R1 के अलोंग इस वाले मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल रहे हैं तो यहाँ पर जो ए वाले एलिमेंट का पोजीशन है क्या है A11 है ना और A11 का जो कोफैक्टर होगा क्या होगा Cij होगा या नहीं होगा होगा ना C11 लिख देते हैं ज्यादा बेटर रहेगा ठीक है फर्स्ट वाले एलिमेंट का पोजीशन A11 एलिमेंट को जनरल टर्म में डिनोट किया और इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो C11 बताएंगे एलिमेंट को इस तरह डिनोट करते हैं और कोफैक्टर को इस तरह और माइनर को Mij से डिनोट करते हैं तो क्या कर रहे हैं एक रो के एलिमेंट का प्रोडक्ट उसके कोफैक्टर के साथ प्लस सेकंड वाले A12 इनटू में इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा C12 प्लस A13 इंटू C13 इसके बराबर होता है क्या तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट देखो क्या कर रहे हैं जो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट निकालते थे तो किसी रो और किसी कॉलम के अलोंग निकालते थे ना तो हम लोग क्या निकालते थे अगर फर्स्ट रो के अलोंग निकालते थे तो हम 1 लिखते थे और ये 1 जिस रो जिस कॉलम में रहता था उसको हाइड कर देते थे रिमेनिंग जो एलिमेंट रहता था उसको डिटरमिनेंट के टर्म में लिखते थे ना हाँ यहाँ लिखते थे ना फिर साइन क्या देते थे यहाँ पर प्लस होता था माइनस होता था और ये
प्लस होता था। अब यहाँ पर साइन जाता माइनस का और एलिमेंट आता 0। उसके बाद ये 0 जिस रो जिस कॉलम में है उसको हाइड कर देंगे, उसके बाद जो एलिमेंट आता था उसको लिख देते, दैट मींस 3 1 0 2 लिखा जाता था। फिर एलिमेंट आएगा प्लस 2 इनटू ये 2 जिस रो जिस कॉलम में है उसको हाइड कर देते थे 3 2 0 2। और इसको जब सॉल्व करते थे जो वैल्यू आता था वो डिटरमिनेंट वैल्यू कहा जाता था। तो माइनर और कोफैक्टर इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का प्रोडक्ट उसके कोफैक्टर के साथ ऐड करेंगे पूरे रो में, ठीक है ना। एक पार्टिकुलर रो में एक एलिमेंट ले लीजिए और उसका कोफैक्टर के साथ इनटू कर दीजिए, प्लस सेकेंड एलिमेंट लीजिए इसका प्रोडक्ट इसके कोफैक्टर के साथ कर दीजिए, प्लस थर्ड एलिमेंट लीजिए और इसका कोफैक्टर के साथ इनटू करिए। जो वैल्यू आएगा वो डिटरमिनेंट वैल्यू आएगा। देखो a11 इसकी जगह क्या आएगा 1 आएगा और इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा 1 1 का कोफैक्टर, इसको हाइड कर देते, ये हमारा डिटरमिनेंट वैल्यू कोफैक्टर होता है। देखो सेम चीज लिखा है ना। उसके बाद क्या ले लेते थे 0, ठीक है ना। और इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर माइनस का साइन देंगे ना, यहाँ पर क्या देंगे माइनस का साइन देंगे ना। कोफैक्टर जब निकालेंगे 0 का जब कोफैक्टर निकालेंगे तो यहाँ माइनस साइन देंगे और इस c को m लिख सकते थे ना, हाँ या ठीक है। जो माइनर होता है कोफैक्टर के बराबर होता है। अगर इसका सम इवन होता था साइन प्लस, अगर साइन इन दोनों का सम और होता था तो साइन क्या होता था माइनस कर देते। देखो यहाँ 2 है बराबर लिख देते ना, यहाँ पर 6 है यहाँ -6 है तो माइनस क्यों आ गया, क्योंकि इसका सम ऑड आ रहा था इसीलिए माइनस हो रहा था। तो यहाँ पर जो हमारा c था उसके जगह हम ये माइनस साइन लगा दिए और इन दोनों का सम आ रहा था और इसीलिए तो माइनस साइन दिए। अब इस c को तो हम m लिख सकते थे ना, क्योंकि c बराबर m था। बात समझ में आया। अब इन दोनों का सम क्या हो रहा है इवन हो रहा है, इसीलिए साइन क्या रहेगा प्लस का ही रहेगा और इसको हम m लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। देखिए जब आप सॉल्व करिएगा इसका माइनर ये आएगा, इस वाले एलिमेंट का माइनर आपका ये आएगा और माइनस साइन हम लगा चुके हैं क्योंकि हमें क्या चाहिए था कोफैक्टर चाहिए था। और इस वाले एलिमेंट का माइनर आपका ये आएगा। देखो 1 3 इसका माइनर निकालना है तो इस रो इस कॉलम को हाइड करिए, ये देखो सेम चीज है यहाँ है। तो जो आपका डिटरमिनेंट वैल्यू निकलता है वो कहां से निकलता है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट विद इट्स कोफैक्टर ऑफ अ रो और कॉलम से निकलता है। तो ये था आज का क्लास जिसमें हम माइनर और कोफैक्टर के बारे में स्टडी किए थे और इसके यूज के बारे में भी देखे। तो माइनर और कोफैक्टर का यूज क्यों होता था, डिटरमिनेंट वैल्यू निकालने के लिए। इस चीज को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। आपके टेक्स्ट बुक में जितने भी नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम है उनका माइनर और कोफैक्टर निकालिए, इसके आगे इसी चीज का यूज होगा। अगर माइनर कोफैक्टर आपको अच्छी तरीके से क्लियर है तो आगे आने वाले टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू।